हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि उसके क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 43 है। कह रहा है अमित और विजय दो पार्टनर है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2017 में। इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 2 लाख और 1,50,000। पार्टनरशिप डीड अवेलेबल है, यानी कि रिटर्न में सारा डॉक्यूमेंट है। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम बोला हुआ है। अमित को सैलरी मिल रहा है 2,000 पर मंथ और विजय को सैलरी मिल रहा है 3,000 पर मंथ। प्रॉफिट इन दोनों का रेशियो जो डिस्ट्रीब्यूट रेशियो करने का है वो 3 और 2 है, यानी कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3 और 2 में है। प्रॉफिट जो हो रहा है 31 मार्च 2018 को बिफोर द एबव एप्रोप्रिएशंस वाज 2,16,000, 2,16,000 रुपये का इनका प्रॉफिट हुआ है ऊपर वाले सारे ट्रांजेक्शन से पहले। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू ₹2,200 अमित का फॉर अमित और विजय के लिए 2,500, यानी कि 2,200 रुपये का और 2,500 रुपये का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सिंपल हमने फॉर्मेट सिखाई था। आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसा कि मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है, मतलब जो फॉर्मेट होता है वो नॉमिनल नेचर का होता है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट जो दिया हुआ था वो रख लेते हैं, बाय प्रॉफिट 2,16,000। देन उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज हुआ था 10% पर एनम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमित कैपिटल और विजय का। अमित का 2 लाख रुपए कैपिटल था तो 2 लाख का 10% 20,000 और 1.5 लाख का 10% 15,000, तो टोटल 35,000 रुपये 35,000 चार्ज हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। पर मंथ अमित को सैलरी मिल रहा है 2 अकाउंट अमित को और विजय को। अमित को मिल रहा है 2,000 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24,000 आ जाएगा और इसका 36,000 आ जाएगा 3,000 पर मंथ के हिसाब से 60,000 टोटल। ठीक है। उसके बाद बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमित और विजय। अमित का है 2,200 रुपये और विजय का है 2,500 रुपये, 4,700 4700 रुपये आया। इनका टोटल करते हैं 2,16,000 और प्लस 4,700, तो निकल के आया 2,20,700 2,20,700। इसमें से माइनस होगा 95,000, तो प्रॉफिट जो आया हमारा 1,25,700 और ये मिलेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र के नाम से अमित और विजय को इनके 3 और 2 रेशियो में। क्या रेशियो था हमारा? 3 और 2। तो 75,420 रुपीज़ एक का आया और दूसरे का आया 50,280 रुपीज़। इन दोनों का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हुआ।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है इसमें। मेरी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 45, दो पार्टनर है सजल और काजल, इनका रेशियो 3 और 2 है। इन्होंने 50,000 और 40,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है। हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स, इसके बाद बनाना है। तो मैंने बताया कि हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करेंगे आज, कैपिटल अकाउंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे फिर कभी क्लास में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द काजल, ये दिया गया है फॉर द होल ईयर, द अमाउंटिंग ऑफ लोन बीइंग 30,000। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% बोला गया है, ड्राइंग 10,000 और 8,000 दिया हुआ है। 10% बोला हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफ़र टू रिजर्व। ध्यान है डिविजिबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट सब कुछ चार्ज करने के बाद जो बच जाएगा उस प्रॉफिट का 10% इसे ट्रांसफ़र करना है रिजर्व्स के अंदर, ध्यान रहे। तो रिज़र्व के अंदर हमारे पास इतना डिविजिबल प्रॉफिट का डालना है। तो सबसे पहले बनाते हैं फॉर्मेट, चलिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं बार बार बताता हूँ कि पहले हम अकाउंट का नेचर समझेंगे, नॉमिनल नेचर का होता है। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बाय प्रॉफिट के नाम से 68,460 दिया हुआ है। इसके बाद इंटरेस्ट चार्ज करना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है सजल और काजल का 5%। तो 50,000 का 5% 2,500 रुपये आएगा, और 40,000 का आएगा 5% 2,000 रुपये, 4,500 आ गया ही हमारा। इसके बाद इसने लोन लिया था और लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, और लोन का इंटरेस्ट गिवन नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई भी लोन है और उसका इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो साइलेंट कंडीशन में 6% चार्ज होता है, चाहे पार्टनरशिप डीड अवेलेबल हो या ना हो। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट का रेट गिवन है तो जितना गिवन है उतना ही करेंगे, अदरवाइज़ अगर गिवन नहीं है तो हम साइलेंट कंडीशन में 6% चार्ज करते हैं। तो इन्होंने बोला हुआ है कि पूरे साल का लगाना है 30,000 का 30,000 का हमारे पास लगेगा 6%। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो गिवन है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गिवन था वो हमारा है टू इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी ये गिवन था हमारा, बोला गया था कि कितना 30,000 का साइलेंट कंडीशन 6% 1,800। एक नोट दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर नीचे लास्ट में, नेट प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट गिवन है। तो जो हमने प्रॉफिट लिखा है 68,460 रुपीज़, इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, और 1,800 का इंटरेस्ट ऐड करने के बाद अमाउंट आएगा जो कि 70,260 रुपीज़ होने वाला है, ध्यान रहे, ठीक है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया, लोन पे इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, और ड्राइंग पे इंटरेस्ट हमारा कितना है, ये 10,000 और 8,000 इन्होंने ड्राइंग किया है। साइलेंट कंडीशन अगर नहीं बोला जाता है कि ड्राइंग का डेट कब है, तो आपको पता है कि 6 मंथ का होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सजल और काजल का, तो 10,000 का 6% 6 मंथ के लिए 300 आने वाला है, और इसका 240 आने वाला है, तो 540 होने गए। उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट बोला गया है टू रिजर्व में डालने के लिए 10%, डिविजिबल प्रॉफिट का 10%।
तो 70,260 प्लस 540 का, तो ये आया हमारा 70,800। इसमें से हम माइनस कर देंगे 4,500 और 1,800, तो निकल के आ रहा है 64,500। तो 64,500 का 10% @10% निकालेंगे तो 6450, ये रिज़र्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यह आपका रिज़र्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा 64,500। इन दोनों को ऐड करने के बाद इन दोनों को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी उसका 10%, उसने बोला हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। इसके बाद जो पैसा बचेगा ये फिर आपस में पार्टनर बांट लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये आ रहा है, ये आ रहा है 58,050 रुपीज़, और ये टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र सिजल और काजल दोनों बांट लेंगे। इनका रेशियो कितना था? रेशियो था इनका 2 और 1, तो 2 और 1 रेशियो में बांटेंगे तो ये आया 38,700 और 19,350 रुपीज़। ये वैल्यू आ गई आपकी 38,700 और 19,350। ये क्वेश्चन नॉर्मली हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या है इस क्वेश्चन में अंदर। मेरी बुक के अकॉर्डिंग 48 है। कह रहा है ABC 3 पार्टनर है जिन्होंने 50,000, 50,000 और 1 लाख कैपिटल लगाया हुआ है। देयर द करंट अकाउंट बैलेंस 10,000, 5,000, 2,000। ध्यान रहे कि इनका करंट अकाउंट का बैलेंस है और ये डेबिट बैलेंस है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बोला गया है वो कितना है? 10% है। और C बीइंग द वर्किंग पार्टनर, वो वर्किंग पार्टनर है तो उसको सैलरी मिल रहा है 12,000 पर एनम, हर साल मिल रहा है। बोला हुआ है द फर्स्ट 20,000 इन द प्रपोर्शन इन द देयर कैपिटल्स, मतलब शुरुआत के जो प्रॉफिट का जो हिस्सा आएगा उसका स्टार्टिंग का 20,000 तो उनके कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा। नेक्स्ट 30,000 532 में बांटा जाएगा और बाकी बचे हुए रिमेनिंग इक्वली रेशियो में बांटे जाएंगे। यानी कि उन्हें प्रॉफिट बांटने के लिए कई टर्म्स दिए हुए हैं, उन्हें ध्यान से समझेंगे हम। अब इसको देखते हैं किस तरीके से करना है हमें। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें कह रहा है कि प्रॉफिट जो है अर्न किया उन्होंने 1,72,000 बिफोर चार्जिंग द अबव आइटम्स। तो बाय प्रॉफिट 1,72,000 रुपीज़। इसके बाद चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A, B और C तीनों पर 10% है। तो जो कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है और कैपिटल 50,000, 50,000 और 1 लाख, तो यानी कि 5,000, 5,000 एंड 10,000, टोटल 20,000, 20,000 रुपये आ गए। और उसके बाद सैलरी मिल रहा है किसको? C वर्किंग कैपिटल है तो 2 सैलरीज अकाउंट के नाम से, सीज कैपिटल के नाम से इसे 12,000 रुपीज़ पर एनम इसे मिल जाएगा सी को। अब आगे क्या कह रहा है ये समझते हैं। देखिए कह रहा है जब अब जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट का 20,000 तो कैपिटल रेशियो में बांटना है, अगले 30,000 532 में, और जो बचे हुए हैं वो इक्वली बांटना है।
तो यहाँ पे समझते हैं पहले प्रॉफिट कितना आ रहा है। वर्किंग नोट देखते हैं, काम यही आएगा वर्किंग नोट। 1,70,000 प्रॉफिट था, जिसमें से 20 और 12 32,000 गया, तो 1,40,000 बचा। 1,40,000 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले 20,000, फिर नेक्स्ट 30,000 और बचे हुए रिमेनिंग, तो 90,000 यहाँ बची। ठीक है, इस 20,000 को ABC तीनों में बांटना है। किस रेशियो में? A, B एंड C इसको मिलेगा। इसमें से भी A, B और C, इसमें से भी तीनों को मिलेगा, A, B एंड C को। 20,000 का बोला हो गया है, स्टार्टिंग का जो 20,000 है उसे कैपिटल रेशियो में, और कैपिटल रेशियो कितना है? 5, 5, 10, यानी कि 1, 1, 2, यानी कि कैपिटल रेशियो है 1, 1 एंड 2। तो यह आ जाएगा 1 रेशियो और 2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसे 5,000, 5,000 एंड 10,000 आ जाएगा। अगला 30,000 बोला गया है इसे बांटने के लिए कि 5, 3 और 2 रेशियो में बांटना है। 5, 3 और 2, यानी कि 5, 3, 2 रेशियो में बांटना है 30,000 को, तो ये आ जाएगा 15,000, ये आ जाएगा हमारा 9,000 और ये हमारा आ जाएगा 6,000। इसके बाद बचे हुए 90,000 को इक्वल बोला है, 1, 1 एंड 1, तो 30,000, 30,000 एंड 30,000, तो यानी ये 1,72,000 में ये घटाने के बाद जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट ट्रांसफ़र A, B और C तीनों को मिलेगा 1,40,000 में से हिस्सा। तो A का आया 5, 5,000, 15, 20, 20 और 30, 50,000। A को 50,000 मिला, B को मिला 5 और 9, 14, 14 और 30, 44,000, 44,000 रुपये। और इसका आया 10, 30, 40, 46,000, ये 46,000 आया। इस तरीके से ये वर्किंग नोट ध्यान रखेंगे, इस तरीके से इस रेशियो में बांटेंगे और तब जाके डिविजिबल प्रॉफिट निकल कर आएगा। ये क्वेश्चन था, इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। गुड बाय फ्रेंड, अगली क्लास आगे बात करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू।